नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के इस चैनल पर। और मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगा सिर्फ दान के बारे में। तो हमारा जो दान का जो विषय है, कई लोग बिना बताए किसी के दान करते हैं खुद की स्वेच्छा से। कई लोग बताते हैं, कोई पंडित, ब्राह्मण या कोई भी पुरोहित उनको बताते हैं तब दान करते हैं। मित्रों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि दान सभी को करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये विषय गंभीर है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोग मुझे कमेंट्स में, कई लोग मुझे पर्सनल बताते हैं कि हम दान करते हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो कई बार मित्रों ऐसा होता है, हम दान तो करते हैं लेकिन ना समझ का दान करते हैं। मान लीजिए आपको भुट्टा दान करना है, मक्के का दाना दान करना है। अब आपने मक्के का दाना दान करना है, लेकिन उसको ना समझ के कारण आप जहां दांत का हॉस्पिटल है वहां भुट्टा दान कर रहे हो। आपका भुट्टा कौन लेगा? वहां जहां पर दांत निकल रहे होंगे वो पहले ही परेशान होंगे। तो दान करने के बावजूद भी उसका फल की इच्छा नहीं मिलेगी। तो मित्रों, सबसे पहले हमारे यहाँ पर बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, कबूतर, चींटी, मछली, इन गाय, इन चीजों का दान करने का एक प्रावधान है। इन्हीं को क्यों? मगरमच्छ, हाथी, घोड़ा, शेर, इनको क्यों नहीं? ये भी एक हमारा एक विषय है। मित्रों, हमें उसी चीज को दान करना चाहिए जिसकी अवधि काल हमसे कम होती है, और अवधि काल के दौरान ही कोई भी ट्रांसफर किसी के ट्रांसफर में जाता है। उदाहरण के तौर पे आपने चींटी को दान करना है। चींटी की अवधि कम होती है, उसकी आयु होती है छोटी। यदि चींटी ने आपका दान लिया है और चींटी की अवधि छोटी होने के कारण वो किसी कारणवश अपने प्राणों का आघात कर देती है, पहुंच जाती है, वो प्राण उसके चले जाते हैं, तो उसका जो किया हुआ दान है वो आपको तुरंत फल देगा। तो इसीलिए सबसे पहले चींटियों पर बात करेंगे। चींटियां एक ऐसी है जो लक्ष्मी जी की प्रतीक है, और चींटियों को लगभग लगभग पौराणिक काल से ही देखते आ रहे हैं, दान की एक प्रावधान है। तो चींटियों को क्या दान करना है? कई लोग देखता हूं मैं, आटा सेक करके सीधा ले जा करके चींटियों के बिल में डाल देते हैं। तो चींटियों के बिल में डालने से आटा जो है, जब बारिश पड़ती है, ओस पड़ती है, वो जम जाता है और चींटियों के बिल बंद हो जाते हैं उससे। कई बार उसमें मीठा नहीं होगा तो चींटियां उसको खाती नहीं है, और वो एक जो है उनके लिए एक नुकसान बन जाता है। तो मित्रों, जब आप आटा सेकते हैं उसके अंदर हल्की मात्रा में घी रखें, और उस आटे के अंदर आप मीठा मिलाएं, और चींटियों के बिल के चारों तरफ आप आटा डालें। चींटियों के बिल पर आटा ना डालें ताकि उनसे चींटियों का बिल बंद ना हो। सूजी आप सेकते हैं तो सूजी में भी आप इसी प्रकार कम घी डालें, हल्का सा। क्यों? ज्यादा घी से जितनी भी चींटियां होती है उनको नुकसान होता है, इसीलिए कई बार अच्छा करने की वजह से हमें बुरा भी फल प्राप्त हो जाता है। तो चींटियों के लिए थोड़ा सा घी खाली खुशबू के लिए डालें, और उसके अंदर बूरा डाल करके आप चींटियों का जो है मिलाकर के भोजन, और रोज सुबह दे। सुबह जल्दी चींटियों को डालें, क्योंकि ज्यादा धूप के कारण भी चींटियां अपने बिलों को छोड़ती है, उसके भीतर चली जाती है। आप जल्दी दान करें सुबह गर्मी के समय। कबूतर को दान करना है। आप कबूतरों को जो भी दान करते हैं, आप गर्मी के दौरान कबूतरों को गेहूं दान करें, आप सर्दी के दौरान कबूतरों को मक्का दान करें, वो उनके प्रिय है, भोजन है। तो इस प्रकार दान को अलग अलग तरीके से करें। अब सावधानी क्या रखें? दान को हमेशा सीधे हाथ से ही करें। दूसरी चीज, दान करते वक्त आपने हमेशा अपने इष्ट देव का ही ध्यान रखना है। लोगों की भीड़ नहीं ले जानी दान करते वक्त के चलो मेरे साथ दान करना है, नहीं। आप अकेले जाएं, दान करें, आप राम राम जपते रहें, कुछ भी करते रहें, और एक प्रेम रखें, हृदय से एक भाव रखें। आप चींटियों को भी दान करते हैं तो लक्ष्मी जी का प्रतीक समझ के उनको प्रेम से दान करें। आप कबूतरों को दान करते हैं तो कबूतरों को जो है प्रेम से दान करें। आप कुत्ते को दान करते हैं तो कुत्ते को जो है प्रेम से दूध पिलाएं। यानी कि आपके भीतर जिसको आप दान कर रहे हो उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, तब आपका दान फलीभूत होता चला जाएगा। तो दान करते वक्त साफ सुथरे नहा धोकर के दान करें, पवित्रता से दान करें, और हृदय में प्रेम के साथ दान करें। और एक दान करने में नहीं, लगातार चींटियों को दान करें सुबह के समय, लगातार कबूतरों को दान करें सुबह के समय। कई लोग 7 प्रकार का अनाज दान करते हैं, कई लोग गेहूं अनाज दान करते हैं, कई मक्का
का दान करते हैं कोई, आप एक टारगेट बनाएं कि मुझे इतने दिन जो है लगातार यही चीज डालनी है, तब आप उसका फल देख पाएंगे कि आपको वो फल मिलता है कि नहीं। तो दान करते वक्त इन्हीं सब चीजों का सावधानी रखें। पहले तो प्रेम रखें, भाव रखें। और गर्मी का समय है दोस्तों, जहां कबूतरों का जो पानी पीने का होता है उसमें पानी भी आप डाल सकते हैं, और ऐसी चीजें आप उनको दान करते रहें ताकि आपके जीवन में संतुष्टि बने रहे और लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान रहें। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।